My name is Mohammad Usman and I am posted as Assistant Commissioner KT Bandar, District Thatta, Province Sindh. I am from 49 CTP और जो मेरा ग्रुप है वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड DMG ग्रुप। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में। अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताऊँ तो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन and I got my education from University of Engineering and Technology Lahore. I graduated in 2016 और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में स्टार्ट की, थोड़ा अर्सा मैंने जॉब की, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज जो मेरा एक्यूमेंट था, जो मेरा टेस्ट था, इट वॉज मोर रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी, टू हेल्प पीपल एंड टू इंगेज विद सिटीजन्स। सो जो हमारी फील्ड है इंजीनियरिंग की, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि CSS की अटैम्प्ट देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम किस ग्रुप में लैंड करेंगे या आगे हम किधर जाते हैं। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर CSS इन 2017। इट वॉज जून में मैंने इसको पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट की जर्नी एंड आई फाइनली अपीयर्ड इन 2018। दैट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई क्वालिफाइड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपनी एलोकेशन नहीं ले सका, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ एंड यू नो दैट कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है और लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। तो उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया 2019 मई में, सो आई वॉज अगेन, यू कैन सी कि मैं थोड़ा सा टूटा हुआ था, मतलब डिप्रेस था, बट आई डिड नॉट लॉस होप। आई स्टार्टेड अगेन और फिर दोबारा मैंने जून 2019 से स्टार्ट की अपनी जर्नी फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट एंड आई अपीयर्ड अगेन इन 2020, February 2020। दैट वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट। उस अटैम्प्ट में आई फाइनली गॉट एजुकेशन इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आई सिक्योर्ड 18th पोजीशन। सो आप देख सकते हैं कि दोनों अटैम्प्ट मेरी क्वालिफाई थी, लेकिन पहले अटैम्प्ट में मुझे एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में मुझे एजुकेशन मिली और मुझे अपने मकसद का, अपने मर्ज़ी के मुताबिक मुझे ग्रुप मिला। सो इस तरह की जर्नी जो है वो है CSS की जर्नी। आपको यहाँ पे अप्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे डाउन्स भी मिलेंगे। अगर आप मेरी जर्नी को देखें तो ये 2 अटैम्प्ट्स की पूरी जर्नी है। एक जर्नी जो एक अटैम्प्ट है वो 2 साल तकरीबन ले लेती है। अब इस पूरे जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में वो क्या चीज़ थी जिससे मैं मोटिवेटेड रहा, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं अपना पूरा 100% मैंने इसको दिया और उसके बाद मैंने एलोकेशन ली। सो वो फैक्टर्स यही थे जो आजकल मैं जो लोगों को सर्व कर रहा हूँ, जो एक मेरा मोटो था, जो एक मेरा विज़न था कि आई हैव टू डू समथिंग गुड, आई हैव टू डू समथिंग बेटर, आई नीड टू डू समथिंग एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंस इन माई सर्विस। सो ये मेरा मोटो था जो कि मैं इंजीनियरिंग की जॉब में मेरे मुताबिक मैं हासिल नहीं कर सकता था। इस वजह से मैंने CSS स्टार्ट किया और यही वो मोटो था, यही वो मकसद था, यही वो एक मिशन था मेरे माइंड के अंदर जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट माई जर्नी एंड आई फाइनली गॉट एजुकेशन इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो CSS के लिए प्रॉपर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो CSS सबसे पहले ये एक कंपटीशन है, एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपके स्किल्स, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं वो टेस्ट होती हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी भी चीज़ पे कंटेंट लेना है तो आप उसके कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, एक पूरा रिसोर्स जो है वो पहले ही दे देता हूँ। अगर आप खुद से ये टॉपिक प्रिपेयर करने जा रहे हैं या सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसका एक सिलेबस को एनालाइज करेंगे, पास्ट पेपर्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका रेडीमेड मटेरियल आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल हैं CSS से रिलेटेड जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे करंट अफेयर की बात कर लें या पाकिस्तान अफेयर की बात कर लें या कुछ आपके ऑप्शनल्स हैं जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या क्रिमिनोलॉजी है, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं है जो मैं कहूँ कि आप वो पढ़ लें और आपको सारा कुछ आ जाएगा। उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज से कंसल्ट करना पड़ता है। और आज के ज़माने में जब डिजिटल मीडिया हमारे साथ मौजूद है तो आप डिजिटल मीडिया को यूज़ करें। आप गूगल पे कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट फाइंड इट ऑन गूगल, फाइंड डिफरेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, उनको रीड करें और मेक योर ओन नोट्स। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे आप कंटेंट जो है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है।
वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, वी नीड टू बिल्ड क्रिटिकल एनालिसिस, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप खुद थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और गूगल को, अपने इंटरनेट को यूज़ करें। और आजकल आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है। अब तो चैट जीपीटी आ गया, इसके अलावा डिफरेंट एआई टूल्स हैं। आप एक टॉपिक लिखते हैं और आपको डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए चीज़ों को कवर करने के लिए। देखें, अगेन CSS जो है वो आपका एक एग्ज़ाम है, कंपटीशन है। आप compete कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, 20-30,000 स्टूडेंट्स से आप साइमल्टेनियसली compete कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल अब स्मार्ट स्टडी का भी ज़माना आ गया। पहले होता था कि आप सारी बुक्स पढ़ते थे और चीज़ों को एनालाइज करते थे। आज आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट नीड टू रीड बुक्स, यू नीड टू रीड बुक्स, बट रीड क्वालिटी बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, रीड 1 बुक 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने देख लिया है कि सिलेबस से रिलेटेड कोई एक बुक आपको कॉम्प्रिहेंसिव नज़र आ रही है, कुछ टॉपिक्स लेट से उसमें से मिसिंग है, वो सिर्फ टॉपिक्स बाकी बुक्स में से देख लें, बजाय इसके कि सारी बुक्स को आप गो थ्रू करें। क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा, हम देखते हैं कि नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी कम्पेटिटिव वर्ल्ड एज वेल। आपके पास सारी ज़िंदगी नहीं है CSS को देने के लिए, आपके पास अपने पूरे साल नहीं है कि आप पूरी अपनी यूथ जो है वो स्पेंड कर दें CSS की प्रिपरेशन में। येस, यू नीड टू स्पेंड सम ईयर्स, 1 और 2 ईयर्स में बी इनफ फॉर दैट। उसमें आपने क्या करना है कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। आपने देख लेना है कि एक बुक आपको, 1 या 2 बुक आपको मिल गई हैं जिसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है, उसको फॉलो करें। और कुछ चीज़ें 1, 2, 3, 4 टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि वो मिसिंग है, तो वो टॉपिक्स सिर्फ बाकी बुक से कंसल्ट करके अपने नोट्स बनाएं। इसके अलावा जनरल रीडिंग, आई डू सजेस्ट यू कि यू शुड हैव अ गुड रीडिंग स्किल्स। ठीक है, आप अपने लेजर टाइम में प्लेयर रीडिंग करें। इसका मतलब ये है कि वो रीडिंग ना करें कि आप CSS को माइंड में रख के रीडिंग कर रहे हो। अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी बुक्स के साथ दोस्ती करें, किताबों के साथ अपनी जो है वो दोस्ती को अच्छा करें। और डेली 15 से 20 मिनट्स में भी मैक्सिमम कोई ना कोई बुक अपनी प्लेयर रीडिंग के लिए पढ़ें। इससे आपके पास जो है वो आइडियाज़ आएंगे, आपका माइंड रिफ़्रेश होगा और आपको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगी जो कि एक CSS रिलेटेड होगी।